टीम यहां पर खेलते हुए और अपने चंद वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए श्री डीबी चंद जी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट चंद परिवार फाउंडेशन, मोहन रौतेला जी प्रेसिडेंट मुंबई, और महेश रजवार जी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यहां पर आ चुके हैं। अर्जुन इकराल जी उनके साथ हैं और उन्हीं के साथ साथ अगर हम बात करें दिशा टीम की तो हमारे उसमें मनोज भट्ट जी हैं, नमिता मैडम हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए यहां पर आई हुई हैं। और ये कट कर दिया गेंद को, गेंद जाते हुए शॉर्ट कवर की तरफ, पहली गेंद पर यहां पर एक मौका मिल सकता था लीगल गेंद पर, और एक रन काफी तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। अब आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा जब यहां पर विकेट गिरेगा तो हमारे राइट साइड से जोर जोर से आवाजें आएंगी, सीटियां बजेंगी, और जैसे ही चौका छक्का लगेगा हमारे लेफ्ट साइड में दिशा टीम के सपोर्टर के द्वारा ढोल दमाओं के साथ स्वागत किया जाएगा। तो दोस्तों DSF देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस बहुत ही खूबसूरत से टूर्नामेंट UPL T10 सीजन 11 में एक बार फिर से हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। माइक भाई साहब आप कहीं पर भी हैं तो प्लीज मंच के नजदीक आइए। आउट हुआ? अच्छा, नो बॉल है क्या? फ्री। और ये नो बॉल के साथ ये फ्री हिट यहां पर मिलते हुए और फ्री में पूरी दुनिया घूमने का टिकट यहां पर देते हुए आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आवाज आ रही है भट्ट जी? आवाज है ना? जी जी, थैंक यू वेरी मच। नो बॉल के लिए ये गेंद डालेंगे और यह पहला लंबा ओवर यहां पर चलता हुआ गेंदबाज चंद वॉरियर्स के, और यह गेंद को उड़ा दिया है फील्डर उसके नीचे, बेहतरीन तरीके से सेव करते हुए कमाल की फील्डिंग यहां पर अशोक भट्ट के द्वारा। ये रेलवे में जॉब करते हैं और रजनीकांत, मिनी रजनीकांत स्टाइल में हवा में कूदे और गेंद को लपका। और बात करें राहुल वल्दिया भाई तो ये अभी तक की सबसे बेहतरीन सेव अगर हम बात करें बाउंड्री लाइन के नजदीक की, अपनी हाइट का भरपूर इस्तेमाल किया यहां पर अशोक भट्ट ने और निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 4 बहुमूल्य रन बचाते हुए। और यह बैटर आदित्य रतूड़ी, ये युवा बल्लेबाज कलमबोली से बिलोंग करते हैं और जब इन पर जिम्मेदारी दी गई है क्या, और यह कट कर दिया गेंद को, शॉर्ट पॉइंट की तरफ गेंद गई थी, गैदर किया उसको दीपक बिष्ट ने, और ये दोनों उभरते हुए नए खिलाड़ी उत्तराखंड के लिए खेलते हैं और यहां पर टूर्नामेंट खेलते हुए ढोल दमाओं के साथ पूरे उत्तराखंड की याद दिलाता हुआ, माहौल बनता हुआ उत्तराखंड के जैसा। सामने जैसे आप देखेंगे गढ़वाल कुमाऊं जौनसार की खूबसूरत वादियों की तरह ये हमारी खूबसूरत वादियां, और जैसे उत्तराखंड पे पहाड़ों पर मंदिर होते हैं उसी तरह यहाँ पर भी पहाड़ों पर मंदिर हैं। बहुत ही खूबसूरत मैदान, और ये कट कर दिया, मौका था, प्रयास जरूर था, लेकिन ये कैच यहाँ पर छूटता हुआ। अच्छा प्रयास, गेंद तक पहुंच चुके थे, गोता लगाया था, जिस तरह से स्विमिंग पूल में डाइव लगाते हैं उसी तरह से यहां पर भी डाइव लगाया था, हाथों से छिटकती हुई गेंद, और इसी के साथ ये कैच छूटा और 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर 5 गेंदे और 9 रन। अगर बात करें आपका नाम मनीष जी, अगर बात करें अगर वो 9 बॉल पर अगर 4 रन नहीं आए होते उसके बावजूद भी ये अच्छा ओवर यहां पर चल रहा है ना? 5 गेंदे और 9 रन। और यह गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ धकेलकर 1 रन पूरा करते हुए अपनी टीम के लिए 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन चंद वॉरियर्स उनके टीम का। आवाज आ रही है? एक ओवर के बाद 10 रन दिशा वर्सेस चंद वॉरियर्स के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। एक घमासान होगा यहां पर,
इस मुकाबले के लिए। एक ओवर के बाद 10 रन, एक ओवर के बाद 10 रन। और हमारे बीच में रोबो रोबो उर्फ बबल डांसर हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और पूरे इंडिया के एकमात्र बबल आर्टिस्ट के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अशोक भट्ट की पहली गेंद और यह घुमा कर मार देना चाहते थे। गेंद जाते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ दौड़कर एक रन पूरा करते हुए मनीष ठाकुर, जिन्होंने गेंद को गैदर किया, एक रन यहां पर मुकम्मल करते हुए और भूपी दौड़ लगाते हुए बाउंड्री लाइन के नजदीक में। और इसी के साथ यहां पर अच्छा ओवर चलता हुआ हमारे भाई अशोक भट्ट, उनके माध्यम से पहली गेंद अच्छी डाली थी और जो फील्डिंग उन्होंने बचाई थी। और बात करें मनीष सिंह जी, तो कल भी हमारे इस खिलाड़ी ने मैच जिताया था, यहां पर कैच पकड़ा था और एक अच्छा चौका बचाया था, जिसकी वजह से उनकी टीम क्लोज वाले मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की थी। अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए और यह संजय रावत की यह गेंद थी और गेंद को पुल कर दिया। वहां पर फील्डर चंद्रकांत मौजूद थे, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया और एक ही रन यहां पर मिलेगा। बहुत अच्छे फील्डिंग यहां पर देखने को मिलते हुए टीम चंद वॉरियर्स, उनके टीम के लिए, और अच्छी फील्डिंग यहां पर करते हुए, गेंदबाजी भी अच्छी करते हुए। और सामने दिशा की मजबूत टीम है, जिन्होंने हिमालयन वॉरियर्स पुणे की टीम को कल हराया था। बेहद ही रोमांचक मुकाबला इसका पहले हमने देखा पहले सेमीफाइनल में। और ये अगली गेंद और इसी के साथ अंपायर की उंगलियां चलेंगी आसमान की ओर और बैटर चलेंगे पवेलियन की ओर। चंद वॉरियर्स के खेमे में होगा यहां पर खुशियों का शोर। एक बड़ा विकेट हासिल करते हुए बैटर बैक टू दी डग 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 आउट। और इसी बीच हमारे यहाँ पर उत्तरांचल महासंघ के सभी पदारी शेखर उपाध्याय जी आए हैं। हमारी बहन शशि नेगी, उनका यहाँ पर स्वागत हो चुका है। रावत भाई साहब हैं, खतरनाक डांस के लिए जाने जाते हैं। नीलम बहन, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। आप सभी लोगों का, हमारी दीदी जिनका डांस है यहाँ पर, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं। आइए और ये बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन बहुत अच्छा शॉट था ये। और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंचते हुए, दो फील्डर तैनात थे, लेकिन गेंद उन दोनों को चीरते हुए सीमा रेखा के पार जाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार। और ऐसा ही चौका मनीष भाई हमने देखा था पिछली मैच में, जब एक गेंद पर 4 रन की जरूरत थी, मिस जज कर गए थे और वो चौका नहीं था, वो जो था ये ट्रॉफी हाथ से फिसली थी। यह खूबसूरत सी 25 किलो की ट्रॉफी जो है वो उनके हाथों से निकल गई थी। अगर वो रोक लेते तो ट्रॉफी शायद आ सकती थी फाइनल में। अगली गेंद और यहां पर मौका, शॉट फाइन लेग की तरफ, और ये दीपक बिष्ट वहां पर मौजूद है। शॉट फाइन लेग के जानिब और यह कैच यहां पर छूटा। और हमने देखा कि पहले ही दिन से जब भी कैच छूट रहे हैं, उनका खामियाजा जो होता है उनकी टीम को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल यहां पर यह कैच छूटा दीपक बिष्ट के माध्यम से। बड़ा विकेट सूरज रावत का, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, कलम्बोली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।
और यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल स्कोर 18 रन, 2 विकेट, 18 रन और 1 विकेट यहां पर गिर चुका है। और दिशा टीम के डायरेक्टर प्रकाश भट्ट जी और खश्ती भट्ट जी की तरफ से हर चौके छक्के पर 100 रुपए का इनाम उनकी टीम के लिए यहां पर दिया जाएगा। तो अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए यहां पर टीम डिसा के खिलाड़ी और चंद वॉरियर्स के सभी लोग, उनके मुख्य लोग यहां पर मौजूद हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को ताकि उनकी टीम ये मुकाबला जीते और फाइनल में प्रवेश करे। विनोद कोटिया, विनोद कोटिया गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और हमारे प्रयाग रावत जी जो कि सपोर्ट कर रहे हैं टीम दिशा को। यस, और दोस्तों यहां पर तीसरा ओवर लेकर आए हैं। थैंक यू प्रयाग रावत जी, तीसरा ओवर लेकर आए हैं हमारे विनोद कोटिया भाई। नई मुंबई का जाना माना नाम है और मनीष जी ये मैन ऑफ द सीरीज जीतकर दुबई भी जा चुके हैं अगली गेंद के लिए। और ये पहले ही गेंद पर धूम धड़ाका अंदाज में डीप मिड विकेट के रीजन में गेंद जाते हुए सीमा रेखा पर चौकार। और दोस्तों देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस बहुत ही यूपीएल खूबसूरत T10 कप सीजन 11 में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पहली गेंद पर यहां पर चौका अर्जित करते हुए, पहली गेंद पर यहां पर चौका अर्जित करते हुए और यहां पर विनोद कोटिया अच्छी वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और ये अगली गेंद हवा में उछाल दी है, गेंद जाते हुए वाइड, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा पार, षटकार। 6 रनों के लिए भेजते हुए गेंद को। और हमारी डीएसएफ की जो टीम है उसमें श्री बहादुर सिंह बिष्ट जी हमारे एडवाइजरी बोर्ड पे हैं, श्री चामू सिंह राणा जी हमारे एडवाइजरी बोर्ड पे हैं और श्री शंकर सिंह रावत जी एडवाइजरी बोर्ड में, और भरत लोहार भाई ब्रांड एम्बेसडर यूपीएल T10 और आदरणीय श्री सुरेश राणा जी चेयरमैन यूपीएल T10 सीजन 11, प्रदीप पांडे जी वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काफी डिसिप्लिन में हमारे ये साथी रहते हैं। और सीनियर स्टार श्री ज्योति सिंह राठौर जी जो कि एडवाइजरी बोर्ड में है डीएसएफ के, और इनके साथ साथ हमारे मनोज भट्ट जी जो कि दिन रात यूपीएल के लिए लगे पड़े हैं पूरी टीम के साथ। उनकी कमर में दर्द है लेकिन फिर भी यहां पर वो मौजूद हैं और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। और उनके साथ साथ हमारे साथ में हमारे सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी, उन जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका को निभाया है। और यहां पर एक मौका था नो मैंस लैंड पे, ये गेंद गिरते हुए 2 रन मुकम्मल करते हुए हमारे दोनों बैटर। और इसी के साथ बात करेंगे तो 3 ओवर के बाद 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर हमारे साथी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है बीडीएल कैपिटल्स के हमारे रिलेशनशिप फर्स्ट जो है हमारे बीडीएल
उनके हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। प्रयाग रावत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि राहुल बाल्दिया द रॉक स्टार ऑफ डीएसएफ, उनका यहाँ पर मेमेंटो देकर स्वागत करें। टीम बीना क्षत्रिज मनोहर ज्याला, तो ये साथी हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। 3 ओवर के बाद 31 रन, और इनके साथ साथ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है यूपीएल T10 को बेहतरीन तरीके से संपन्न कराने में योगदान, केसीआर हेरिटेज हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड आईसीसी। और पहली गेंद, यहां पर एक और मौका, दूसरा मौका, कमाल का कैच पकड़ा यहां पर मनीष ठाकुर ने और बहुत बड़ा विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा और ये दूसरे विकेट का पतन यहां पर होता हुआ मनीष ठाकुर, जिन्होंने इस कैच को लपका था। कमाल का कैच। अगले बैटर सागर चंद, और यहां पर फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद जाते हुए कवर के रीजन में दौड़कर एक रन मुकम्मल करते हुए सागर चंद। और यही खासियत है उत्तराखंड लीग T10 की कि चंद वॉरियर्स की टीम खेल रही है और उनकी टीम का महत्वपूर्ण खिलाड़ी उनके अपोजिट खेल रहा है। तो यही खूबसूरती है इस यूपीएल की नीलामी प्रक्रिया की कि आपके टीम का, आपके घर का खिलाड़ी, और हो सकता है 2 भाई एक ही घर में रहते हो तो अलग अलग टीम से भी आमने सामने भिड़ सकते हैं। अगली गेंद दीपक बेस्ट के बल्ला काफी तेजी के साथ घुमा चुके थे और गेंद जाते हुए भूपी भाई के साथ डीप मिड विकेट के रीजन में और एक रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। कमाल की यहां पर गेंदबाजी दीपक के माध्यम से देखने को मिलते हुए 3.3 ओवर और 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 33 रन 2 विकेट 3.3 ओवर के बाद दीपक बिष्ट एक बार फिर से गेंदबाजी के कमान पर, और ये बल्ले के ऊपर हिस्से को लगकर गई थी। डायरेक्ट हिट का भी मौका था, 2 मौके थे, दूर थी पहुंच से विकेट कीपर के थोड़े से दूरी से ये गेंद जाती हुई फर्स्ट स्लिप के माध्यम से ये गेंद गई थी। ड्राइव अच्छा, यहां पर प्रयास अच्छा था लेकिन चूकते हुए और दौड़ का दोनों बैटर एक रन पूरा करते हुए। चलेगा, चले, और यहां पर मौका था, वापसी कर आई अपनी टीम के लिए। बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा पीछे जाकर सुरेश जोशी, कैप्टन ऑफ चंद वॉरियर्स का माल का कैच यहां पर पकड़ते हुए सुरेश चंद्र जोशी मैदान पर छाते हुए अपनी टीम में जोश भरते हुए चंद वॉरियर्स के खेमे में खुशी की लहर। और यहां पर दिशा का तीसरा विकेट गिरता हुआ 3.5 ओवर 34 रन और 3 विकेट यहां पर गंवा चुकी हैं। और जब तक सागर चंद मैदान पर हैं उन तब तक यहां पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहुत बड़े खिलाड़ी यहां पर मौजूद, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और अब अगले बैटर मैदान पर जाते हुए कैप्टन लक्ष्मण ठाकुर, सेक्रेटरी देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित यूपीएल T10 सीजन 11 के जनरल सेक्रेटरी डीएसएफ मैदान पर जाते हुए।
और यहां पर दीपक बिष्ट अपनी टीम के लिए खुशियों का दीपक जलाते हुए बहुत बड़ा विकेट हासिल करते हुए, और लक्ष्मण ठाकुर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन गेंदबाजी की है, कल अपने दम पर उन्होंने अपनी टीम को निकाला था। 50 प्लस का ये खिलाड़ी मैदान पर अपने जलवे दिखाने को बेकरार। और ये बहुत अच्छी गेंद थी, क्या लाजवाब गेंद थी ये। गेंद को स्टेयर करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद कोबरा नाक की तरफ फुफकारते हुए विकेट कीपर के पास जाती हुई। इसी के साथ 4 ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद 34 रन और 3 विकेट। और दोस्तों अब मौका है धन्यवाद कहने का उन लोगों को जिन्होंने अपना बहुत ही ज्यादा सपोर्ट हमें दिया है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। ऐसे ही हमारे साथी हैं मिस्टर मनोहर जियाला जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है डीएसएफ के द्वारा आयोजित इस यूपीएल T10 सीजन 11 में। और उनके बिहाफ में हमारे सिने स्टार सिपाही फिल्म के महानायक आदरणीय श्री ज्योति भाई राठौर जी, राहुल जी वाल्दिया को ये मेमेंटो देकर, यादों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, तो बहरहाल यहां पर हम लिए चलते हैं आपको लाइव मुकाबले में। 4 ओवर 34 रन और 3 विकेट, यह सूरत हाल इस मुकाबले का चलता हुआ। बहुत बड़ा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल यहां पर चलता हुआ, और लगभग 1 साल की मेहनत के बाद यह कारवा यहां तक पहुंचा हुआ है। जी जी जी। और यहां पर हवाई फायर करते हुए सागर चंद, बिग बिग बिग, इट्स आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। और चंद चंद की टीम के खिलाफ छक्के जड़ता हुआ जबरदस्त हाई एंड हैंडसम छक्का। अगली गेंद के लिए, और एक बार फिर उसी दिशा में बैक टू बैक म्यूजिक, बैक टू बैक सिक्सर। दो बैक टू बैक छक्के लगाते हुए मनीष सिंह ठाकुर और उनके सामने सागर चंद, और दोनों ठाकुर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। और यहां पर धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सागर चंद 2 आसमानी छक्के लगा चुके हैं यहां पर, और अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए मनीष ठाकुर। और ये काफी तेजी के साथ ये गेंद डाली थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, रडार के बाहर जाती हुई गेंद, और इसी के साथ यहां पर ये गेंद आती हुई वाइड करार करते हुए हमारे अंपायर। और मैं इन अगली 3 गेंदों के बाद यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा टीम काफल फाउंडेशन के कप्तान और यूएमएमबी, आप दोनों कप्तानों से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज मंच के नजदीक आइए। काफल फाउंडेशन की टीम आपका इंतजार करते हुए, यूएमएमबी और काफल फाउंडेशन के कप्तानों से निवेदन कि आप लोग जरूर आइएगा। महेश भट्ट जी के द्वारा पुरस्कार राशि दी गई है, बल्ला घुमा कर मारना चाहते थे, और हमारे आदरणीय श्री महेश भट्ट जी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है बद्री विशाल मंदिर जो कि वसई में बन रहा है, और यहां भी अपना योगदान देते हुए।
और यहां पर अगली गेंद के लिए पूरा सम्मान दिया, गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट कवर के रीजन में ये गेंद जाते हुए और दौड़कर 1 रन कवर करते हुए दोनों बैटर। 4.5 ओवर 48 रन और 3 विकेट। और यहां पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए हमारे बिजनेसमैन आदरणीय श्री महेश भट्ट जी के द्वारा यहां पर पुरस्कार, और भी इन्वॉल्व हैं तो सर डीएसएफ को दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी और ये अगली गेंद घुमा करवा दिया लक्ष्मण ठाकुर ने। सर हमारी तिजोरी खाली है, तो आप चाहे भरना चाहें तो डीएसएफ में भर सकते हैं। बहरहाल यहां पर लक्ष्मण ठाकुर 1 रन हासिल करते हुए, एक और रन दौड़कर पूरा करते हुए, और उसी के साथ ये स्कोर बात करें 5 ओवर के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों यहां पर छोटा सा ब्रेक होता हुआ, लेकिन हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। टोटल स्कोर 49, 5 ओवर 49 और 3 विकेट के नुकसान पर 49, 49 रन और 3 विकेट। यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ, और अशोक भट्ट भाई जिन्होंने बेहतरीन सेव किया था अपनी टीम के लिए, गेंदबाजी भी अच्छी की थी, और ये रेलवे में जॉब करते हैं और बहुत भूमिका अच्छी तरीके से निभाते हुए। और जब ये दूसरी टीमों में खेलते थे बद्री केदार की टीम में, तब मौके कम मिलते थे, लेकिन यहां पर अच्छा मौका और उसको भुनाते हुए सेमीफाइनल में। और भट्ट जी शायद, भट्ट जी आप पहली बार खेल रहे हैं ना सेमीफाइनल? लेदर बॉल नहीं बोल रहा हूं, सेमी में हार गए थे पहली बार। फिर मनोज कंटवाल भाई, उनका यहां पर स्वागत है, पनवेल से आए हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहां पर चलता हुआ, और हमारे मनोज भट्ट जी भाई ने कहा था, मनोज भट्ट जी ने यहां पर कहा था कि 9 बार जो है नीली जर्सी वाले जीते थे, बट यहां पर आज लग रहा है कि वो सिलसिला टूटने वाला है ना मनोज जी? पर्पल और येलो टीम यहां पर खेलती हुई, येलो टीम के पास मौका है, एक बार वो जीत चुके हैं, लेकिन दिशा की टीम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, और एक बहुत बड़ी टीम को हराकर यहां पर पहुंची है। उनका सबसे बड़ा योगदान इन्हीं 2 खिलाड़ियों का था, गेंदबाजी में लक्ष्मण ठाकुर और ऑलराउंडर की भूमिका में हमारे भाई सागर चंद। विनोद कोटिया एक बार फिर से घुमा कर मारना चाहते थे, रिवर्स करना चाहते थे, गेंद डॉट आते हुए, और यहां पर विनोद कोटिया भाई अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए सीवुड 48 सेक्टर में रहते हैं, और काफी बड़ा नाम है। अगर बात करें हम विनोद कोटिया की, तो वहीं सामने लक्ष्मण ठाकुर भी बहुत बड़ा नाम। फुल टॉस गेंद यहां पर बिग मौका था, लेकिन ये डॉट गेंद आते हुए और जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विनोद कोटिया, जिन्होंने पहले मुकाबले में 48 रन बनाए थे। स्कोर 5.2 ओवर 49, 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में यहां पर बदलाव करते हुए विनोद भाई, और सामने लक्ष्मी भाई, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लक्ष्मण ठाकुर, बहुत बड़ा अनुभव उनके पास, और यहां पर अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश बैटिंग में, और ये कट कर दिया गेंद को, गेंद जाते हुए कवर पॉइंट की तरफ, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी यहां पर लेना चाहते थे लेकिन मना किया। अच्छी सोच यहां पर लक्ष्मण ठाकुर की, वो मौका देना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सागर चंद को, ताकि वो अपने हाथों को खोल सके और एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा कर सके। और साथियों, हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस यूपीएल T10 में, और मैं सभी YouTube के दर्शकों से निवेदन करता हूं, हमारे सभी मेहमानों से निवेदन करता हूं, जो भी व्यक्ति यहां पर आज आना चाहते हैं
हैं आदरणीय हमारे श्री भगत सिंह कोश्यारी जी आने वाले हैं, तो 3:30 बजे के बाद इस मैदान पर एंट्री बंद की जाएगी। 3:30 बजे के बाद इस मैदान पर एंट्री बंद की जाएगी। तो जो भी लोग YouTube सुन रहे हैं, यहां पर आना चाहते हैं, तो प्लीज आप 3:30 बजे के पहले आइएगा। उसके बाद आपको यहां एंट्री जो है सुरक्षा कारणों से महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसके हिसाब से आपको उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप जल्दी आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर यहां पर एक मौका नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इसे बेच यह डॉट गेंद यहां पर आते हुए और यहां पर एक बार फिर से विनोद कोटिया, और ये जोर से घुमा कर मारना चाहते थे, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के रीजन में, वहां पर भूपी चंद, वाह क्या फील्डिंग, क्या थ्रो करते हुए, और सुरेश जोशी काफी जोश के साथ यहां पर खेलते हुए, और 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए हैं अभी तक विनोद कोटिया ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही जबरदस्त यहां पर अंदाज में गेंदबाजी करते हुए हमारे भाई विनोद कोटिया, सेक्टर 48 नेरुल का बहुत ही बड़ा खिलाड़ी, सामने लक्ष्मण ठाकुर जिनके पास कप्तानी का अनुभव सबसे ज्यादा। यूपीएल ट्रॉफी जीतने का घुमा दिया और गेंद 6 रनों के लिए लॉन्ग लेग सीमा रेखा पार जाते हुए गेंद, और ये लगा सिक्सर। सही बोल रहे हो। और दोस्तों यहां पर हम आपका स्वागत करते हैं राजीव गांधी स्टेडियम पर। 57 रन, 6 ओवर के बाद 57 रन और 3 विकेट। और इसी बीच हमारे बीच में विष्णु अधिकारी जी, मैन फ्रॉम चेंबूर, आपका स्वागत है सर इस टूर्नामेंट में, और यूपीएल में आपका स्वागत है। आपकी टीम दाएं ओर, दाएं साइड में आपकी टीम वहां पर विराजमान है। आप थोड़ी देर यहीं पर रहिएगा और हम पुष्प गुच्छ देकर आपका सम्मान करना चाहते हैं। हमारे विष्णु अधिकारी जी, सर अधिकारी जी, सर हमारा अधिकार है आपके ऊपर, आइए जी। एकदम बढ़िया, स्वागत है सर आपका। और हमारे प्रयाग रावत जी, आइए सर। ये बहुत ही जबरदस्त बैनर जो बनाया गया है यूपीएल T10 के, यहां पर आपका हम सम्मान करेंगे। यादों का गुलदस्ता यहां पर हम देंगे आपको। चेंबूर से आए हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए प्रवीण ठाकुर जी, प्रयाग रावत जी, सम्मान करते हुए हमारे अधिकारी जी का। और यह बहुत ही अच्छा ड्राइव था, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ के रीजन में, बहुत जबरदस्त फील्डिंग चंद्रकांत की, यहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर करते हुए एक और रन जुड़ता हुआ, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58, 6.8 ओवर 58 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। और अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टेड स्कोर 94 है, लेकिन देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी होती हुई यहां पर। और बहरहाल एक थोड़ा सा दबाव में यहां पर रखा हुआ है दिशा की टीम को। बात करें हम चंद वॉरियर्स उनके टीम के लिए, तो लगातार हमारे बीच में मेहमानों का सिलसिला इस टूर्नामेंट के लिए लगातार यहां पर मिल रहा है सभी लोगों को। और ये अगली गेंद हवा में है, यहां पर फील्डर उसके नीचे, और ये कैच यहां पर ड्रॉप करते हुए एक मौका यहां पर बन सकता था, और ये रन आउट करार कर दिए गए। और इसी के साथ लक्ष्मण ठाकुर कप्तान वापस आते हुए मैदान के बाहर।
6.2 ओवर, 58 रन और 4 विकेट। ये सूरत हाल इस मुकाबले का दूसरा सेमीफाइनल। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी मेहमानों से जो कि हमारे मंच के आगे आजू बाजू में बैठे हुए हैं, थोड़ा तैयार रहिएगा। ये विजय भाई बहुत लंबे लंबे शॉट यहीं पर मारते हैं, पहले दिन से हम देख रहे हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा ताकि आपको कोई चोट ना पहुंचे। ऐसा ये जबरदस्त खिलाड़ी है विजय पाल। अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही लाजवाब अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की है। अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए, और यहां पर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया डीप मिड विकेट के रीजन में। यह गेंद जाते हुए दीपक बिष्ट, उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और भूपी ने उसको कलेक्ट किया, मिस फील्ड हुई थी और 2 रन अर्जित करते हुए दाद देनी होगी भूपेंद्र चंद की। वो डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डिंग कर रहे थे और जैसे ही गेंद गई थी डीप स्क्वायर लेके रीजन में भाग कर गए, और जो अंदाजा उनको था कहीं मिस फील्ड होगी तो गेंद को गैदर करेंगे, वही करते हुए और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। और विजय पाल मैदान पर आते हुए कमाल की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में रही है उनके माध्यम से। और यह फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया बल्ले के इनसाइड एज को लगती हुई स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे ये गेंद गई। तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 और रन जुड़ता हुआ। और अगर मनीष जी आप देखेंगे तो सुरेश जोशी जो है काफी मैदान पर व्यस्त हैं, काफी सारी गेंदें उनके पास जा रही है, काफी जगह उमें भट्ट जी फोटोग्राफर जी काफी जगह भट्ट जी जोशी जी भाग रहे हैं। और ये इनकम टैक्स का महीना है मार्च 31 तक, और वो इनकम टैक्स में जॉब भी करते हैं, तो वहां पर भी भागते हुए अपने काम को निभाते हुए। और यहां पर बहुत ही जबरदस्त ड्राइव, बहुत अच्छा प्रयास, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा को भेजती हुई, सीमा रेखा के मस्तक को दस्तक देती हुई सीमा रेखा पर चौकार। 65। 6.5 65 रन, 4 विकेट, 6.5 ओवर के बाद 65 रन और 4 विकेट। ये हाल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले का यहां पर चलता हुआ चंद वॉरियर्स वर्सेस दिशा की टीम। जबरदस्त अपील यहां पर करते हुए विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, जबरदस्त का बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, फुफकारते हुए गेंद जाते हुए विकेट कीपर के पास। 7 ओवर के बाद 65 रन और 4 विकेट। और दोस्तों हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं हमारे उन सभी साथियों का जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें शुभकामनाएं दी, और जिनकी वजह से आज हम इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर कर पा रहे हैं। और हमारी टीम के साथी DSF देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथी बैटिंग पावर प्ले यहां पर लिया गया है। बैटिंग पावर प्ले लेते हुए हमारे सभी साथी का हम यहां पर नाम लेना चाहेंगे। महिपाल नेगी जी ट्रेजरर हैं, और जिस तरह से घर में बीवी के पास से छुपाए हुए पैसे पति निकाल नहीं पाता है, उसी तरह से हमारे महिपाल जी भी हैं। तो काफी अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए हर एक चीज को परखने के बाद जो हैं वो हर चीज करते हैं। प्रवीण ठाकुर जी इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं, और बेहतरीन तरीके से जो नीलामी की प्रक्रिया थी उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। सुरेश जोशी जी टीम मैनेजमेंट में है और यहां पर मैनेज करते हुए 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राहुल वाल्दिया टेक्निकल टीम में है, और हमारी नमिता काफलिया इवेंट कोऑर्डिनेटर। अगली गेंद हवा में, यहां पर एक मौका बन सकता था, गेंद हमारे सीधे कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में दंदनाती सनसनाती सीमा रेखा पर षटकार। 6 रनों के लिए गेंद को पहुंचाते हुए पहली गेंद पर विजय पाल जी, हमारे मेहमानों से निवेदन आप तैयार रहिएगा। तो प्रयाग रावत जी और हमारे कापड़ी जी, राहुल जी तैयार रहना आप, और वहां पर गोस्वामी जी आप और श्री नरेंद्र जोशी जी तैयार रहिएगा, गेंद कभी भी आ सकती है। और जगदीश कार्की जी आप भी तैयार रहिएगा। और ये ब्लॉक होल में डाली गई, जड़ में डाली गई थी ये गेंद, और उस जड़ को खोद कर निकालते हुए 1 रन हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए 1 और रन जुड़ता हुआ, और स्कोर भी जुड़ता हुआ 72 रन। और कमल बेलाल UPL कमिश्नर हमारे भाई, और उसके साथ साथ
नवीन चंद आईटी हेड हैं और उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना काम निभाया है। रघुवीर नेगी भाई इवेंट प्लानर हैं और उनकी टीम जो है आज यहां पर खेल रही है सेमीफाइनल मुकाबले में अगले गेंद के लिए। और ये ब्लॉक होल में खूबसूरत ड्राइव एक्स्ट्रा कवर रीजन में शॉट खेला गया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, विराट कोहली की तरह याद दिलाता हुआ। दुबई का खजूर हो या लोनावाला की चिक्की, सागर चंद के बल्लेबाजी के सामने है फिक्की। कमाल का शॉट था, दर्शनीय शॉट, और जैसा हम लेदर बॉल में देखते हैं उसी तरह का शॉट। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को रोकने का। गेंद सनसनाती हुई 4 रनों के लिए बुलेट की रफ्तार से जाती हुई अगली गेंद सामना करेंगे सागर चंद। फुल टॉस दीपक के पास ये मौका, भूपी गेंद ढूंढते रह गए। ढूंढो ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला, ये क्या कर डाला, 2 रन निकाल डाला। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर मौका था और ऐसे मौके लपकने पड़ते हैं, खास करके बड़े टूर्नामेंट में। 2 फील्डर जरूर मौजूद है, मौका था। और अब आगे कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे का कलाकारी में भूमिका निभाते हैं, ऐसे हमारे अमित चंद जी जो कि टेक्निकल टीम में है और इस बार बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है अमित भाई का। और सिने स्टार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार अभिनेता, मुंबई फिल्म सिने इंडस्ट्री के सदाबहार अभिनेता और गोपी भिना उत्तराखंडी फिल्म के बहुत ही बड़े एक्टर आदरणीय श्री हेमंत पांडे जी, उनका यहां पर आगमन हो चुका है। अगली गेंद हवा में, एक और मौका मनीष ठाकुर के पास और ये शॉर्ट कवर पर ये कैच लपक लिया गया। बहुत ही खूबसूरत शॉट ये लपकते हुए अपनी टीम के लिए। और हमारे हेमंत पांडे जी यहां पर आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बड़ा विकेट यहां पर निकालते हुए सागर चंद का विकेट यहां पर हासिल किया और इसी के साथ टोटल स्कोर 78 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर के बाद बहुत ही धमाकेदार अंदाज में यहां पर गेंदबाजी करते हुए चंद वॉरियर्स की टीम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यह बल्लेबाजी करते हुए चंद वॉरियर्स की टीम 9.96 रन प्रोजेक्टेड के हिसाब से 99 रन बनाएंगे, 99 रन। बहरहाल अगले बैटर मैदान पर आ चुके हैं और धर्म सिंह यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अगले बैटर धर्म सिंह और उनकी टीम धर्म संकट में यहां पर क्या अपनी टीम को निकाल पाएंगे। सामने विजय पाल, क्या जीत की पताका लहरा पाएंगे, विजय की पताका लहरा पाएंगे। अशोक भट्ट कामयाब गेंदबाज। अगली गेंद और ये ग्रीन बॉल 22 इंच के स्टंप धराशायी होते हुए, नेस्तनाबूद करते हुए धर्म सिंह आगे और वापस पवेलियन की तरफ आ गए और अपनी टीम को धर्म संकट में डालते हुए इसी के साथ 8 ओवर के बाद 78 रन और 6 विकेट। ये इस मुकाबले का सूरत हाल है और धर्म भाई बड़े दयालु हैं, ना स्कोरर को तकलीफ दी, ना अंपायर को तकलीफ दी, ना कमेंटेटर को तकलीफ दी। क्लीन बोल्ड होते हुए वापस बैक टू दी डग आउट और अगले बैटर मैदान पर यंग डायनामिक गौतम प्रदीप रावत मैदान पर आए हैं और सामने है विजय पाल सिंह और इन दोनों जोड़ी पर बहुत सारा दारोमदार रहेगा। और भट्ट जी अगर आपसे बात करें तो फिर यह खिलाड़ी गौतम रावत जो है बॉक्स क्रिकेट में 4 गेंदों पर 4 छक्के मारे थे, तो यह काफी प्रतिभावान खिलाड़ी है और यह मौका है यहां पर गौतम रावत के लिए अपनी काबिलियत को साबित करने का और अपनी प्रतिभा को दिखाने का। और सामने विजय पाल मौजूद हैं और उनके सामने गौतम रावत और ये दोनों जोड़ी पर काफी सारा दारोमदार रहेगा इस मुकाबले में। इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए।
और ये बहुत अच्छी फील्डिंग चंद्रकांत की, विजयपाल का ये जमीनी शॉट था और उस पर एक रन यहां पर हासिल करते हुए बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी फील्डिंग। और बात करें चंद्रकांत की तो कल भी एक बहुत ही टफ मुकाबले में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी। गौतम रावत और ये कवर ड्राइव करना चाहते थे गेंद को, बहुत अच्छी गेंद यहां पर डालते हुए और काफी जोश जज्बे जुनून के साथ जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए हमारे साथी गेंदबाज। और यहां पर कुछ अलग सा करने की जरूरत, दिशा टीम के लिए कुछ नया प्रयास करने की जरूरत। और यहां पर थोड़ा मौका भी काफी कम है, 8.2 ओवर 79, 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील कर रहे थे, यहां पर नॉन स्ट्राइकर रन पर मौका था, बल्ला पहले घुमा चुके थे, लेकिन ये गेंद पर दौड़कर एक रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर कमाल की यहां पर देखने को मिलते हुए बल्लेबाज। और ये बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त शॉट, आसमान की ओर गेंद को उछाल दिया, आसमानी शॉट लगाते हुए। देखना चाहते हो अगर तुम मेरी उड़ान को, देखना चाहते हो अगर तुम मेरी उड़ान को, तो और भी ऊंचा करो आसमान को। तो ये आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए ये गेंद स्टेडियम के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर लगाते हुए विजयपाल सिंह बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। और यह आसमानी, रहमानी, सुलेमानी, लुकमानी छक्का लगाने के बाद विजयपाल बहुत खुश महसूस कर रहे होंगे, आनंदित हो रहे होंगे और अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहे होंगे। जबरदस्त शॉट, अगली गेंद एक बार फिर हाई एंड हैंडसम, और गेंद हमारे एक्टर बॉलीवुड के श्री हेमंत पांडे जी के चरणों में नतमस्तक होती हुई 6 रनों के लिए कमाल का सिक्सर। और विजयपाल बहुत आनंदित हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे जैसे हो गोवा के कसिनों में और घिरे हुए हो हसीनों में। कमाल की बल्लेबाजी। स्वागत है प्रदीप सिंह रावत जी, आज इनकी टीम फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है। बैक टू बैक आसमानी छक्के लगाने के बाद विजयपाल जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, और ये जड़ में डाली गई थी गेंद, एक रन पूरा किया। भूपी काफी तेजी के साथ दौड़कर आए, गेंद को गैदर किया, एक ही रन यहां पर मिलेगा। और इसी के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ 9 ओवर 93 रन 5 विकेट। और दोस्तों यहां पर हमारे बीच में मौजूद हैं प्रदीप सिंह रावत जी, गिफ्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर। प्रदीप जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज मंच पर आइए। और ज्योति भाई राठौर जी, ज्योति राठौर जी, आपसे निवेदन के पुष्प गुच्छे देकर हमारे प्रदीप भाई का स्वागत करें। आज इनका चेहरा खिला खिला है, पुष्प गुच्छे देकर इनका स्वागत करें। इनकी टीम फाइनल में पहुंची है, एक केक बर्थडे का मंगाया है और फाइनल का भी ऑर्डर देना पड़ेगा, वहां पे है सर जी। यादों का गुलदस्ता देकर हमारे भाई प्रदीप रावत जी, जी जी, गिफ्टिंग कॉरपोरेशन के सर्वे सर्वा डायरेक्टर। और ये जड़ पर डाली गई थी गेंद, स्वागत करते हुए, और यहां पर एक रन आउट का मौका, जबरदस्त अंदाज में रन आउट करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रदीप रावत जी, आपका बहुत बहुत आभार। फाइनल के पहले करते हैं।
के बाद नहीं होगा। 94 रन 7 विकेट के नुकसान पर यहां पर, और हमारी महिला शक्ति, हमारी यहां पर बहनें जो कि पुलिस सेवा में कार्यरत है, महाराष्ट्र पुलिस में, यहां पर अपनी भूमिका निभाते हुए हम दोनों बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका हम बस कुछ ही पलों में सम्मान करेंगे। आप दोनों यहां पर आए और ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, ये वाइड इज लॉन्ग ऑन के जानिब गई, एक रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा थ्रो, लेकिन उतनी क्रॉप यहां पर रन आउट करने का मौका था, मौका चूकता हुआ। और इसी बीच हमारे साथ में मौजूद हैं श्री हेमंत पांडे जी, सिने अभिनेता, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिल्मी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है और जिन्होंने पूरे बॉलीवुड पर जो राज करते हैं, उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री पर भी उनकी अमिट छाप है और गोपी बिना फिल्म में उनके अभिनय को कौन भूल सकता है। उनके साथ साथ आदरणीय श्री जतिन पांडे जी, एक्टर एंड को प्रोड्यूसर उत्तराखंड, और उनकी यही एक पहल रहती है कि ज्यादा से ज्यादा फिल्में उत्तराखंड में बने, जो नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता है उसको और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। एक रन, दूसरे रन के लिए काफी तेजी के साथ दौड़ पड़े थे और इसी के साथ एक ही रन यहां पर मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेने का प्रयास करते हुए विजय पाल सिंह। 9.3 97 60 विकेट के नुकसान पर ये दिशा उनकी टीम का ये हाल है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यहां पे चलता हुआ, अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए दीपक बिष्ट, और ये फुल टॉस गेंद, मौका, गेंद जाते हुए कवर के रीजन में और एक रन कवर डिस्कवर करते हुए अपनी टीम के लिए। और मनीष ठाकुर जी, जैसा उनकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है उसमें गोता लगाते हैं और उसी तरह यहां पर गोता लगाते हुए, लेकिन मछली पकड़ने का जो प्रयास था, मछली उनके हाथ से निकलते हुए एक रन जुड़ता हुआ 98 94 9.4 के बाद 98 7 विकेट के नुकसान पर। और हमारे आदरणीय श्री अभिषेक जी जो कि एक्टर हैं और आदरणीय श्री उमेश सिंह जी जो कि एक्टर हैं, तो आज एक्टर भरे हुए हैं हमारे साथ अपनी गरिमा में उपस्थिति के लिए। और यह गेंद बहुत ही खूबसूरत और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, वन टप्पा, सीमा रेखा पर चौका, दंदनाता चौका, मैदान का सबसे लंबा एरिया है और इस लंबे एरिया में लंबी छलांग लगाते हुए, अर्जित करते हुए दंदनाता चौका। और उसके बाद 102 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और हमारी सभी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहां पर आए हैं जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति हमें दी है। और ढोल दमों की आगाज के साथ यहां पर आज के दिन सुपर हिट फाइनल मुकाबले की तैयारी करते हुए, फील्डिंग में बदलाव करते हुए और विजय पाल के लिए एक अलग से फील्डिंग सजा रखी है। आप देखेंगे ज्यादातर लेग साइड में फील्डर तैनात किए जाते हैं, लेकिन यहां पर राइट साइड में, ऑफ साइड में फील्डर तैनात किए गए। दीपक सिंह, आखिरी गेंद और ब्लॉक बॉल में डाली गई थी गेंद, एक रन पूरा किया। चंद्रकांत काफी तेजी के साथ दौड़ पड़े, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा थ्रो और इसी के साथ इनिंग समाप्त होते हुए 103 103 रन 60 विकेट के नुकसान पर और 108 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए और यूएमएमबी फाइनल में खेलने के लिए। टीम चंद वॉरियर्स उनको चाहिए। वन 108 जीतने के लिए। वेट 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 कितना चाहिए? 104 104 चाहिए भाई। यहां अपडेट होने में टाइम लगता है, आपको हर बॉल के बाद वो रहता है। बहरहाल 104 रन जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए यूपीएल T10 सीजन 11 के।
और दोस्तों हम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस उत्तराखंड प्रीमियर लीग T10 सीजन 11 में, जिसमें हमें सपोर्ट किया है संस्कृति फाउंडेशन, अनमोल डेवलपर्स, AMS कंस्ट्रक्शंस, रेड मोटिव, ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स, BDL, अनमोल प्रोडक्शंस, ओहो रेडियो, अपोलो हॉस्पिटल, इंपीरिया प्रोजेक्ट, साई गणेश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उत्तराखंड की खोज, LIC, KCR हेरिटेज हॉस्पिटल, फाउंडेशन शुरुआत, सीबॉर्न मैरीटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास लॉजिस्टिक्स, टीम बीना क्षितिज, भारतीय जन औषधि परियोजना, इंडो एशियन बिल्डकॉन, स्यारा बटे त्यारा घौर, सिक्सर, सीबॉर्न मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, BDL रिलेशनशिप फर्स्ट और एपिटोम कोरिस, इंपीरिया प्रोजेक्ट्स, कलर्स ब्यूटी सलून, LIC, इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। आपका तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं। आप लोग का सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बना रहे। और अब आगे का हाल नमिता मैडम। Josh Bro and Negi ji, thank you for your support for the event UPL Season 11. Thank you very much for your kind support. Negi, NEGI and Josh Bro. KCR Heritage Hospital Multi-Speciality and ICCU presents UPL 10
season 11. और दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारे साथी हैं डीएसएफ के कृष्णा सलोनी इवेंट प्लानर कल्याण से आते हैं। कृष्णा सलोनी जिन्होंने बेहतरीन काम किया है इस टूर्नामेंट में, और उसके साथ साथ हमारे प्रीतम चौहान जी नई मुंबई हेड हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विनोद कोटिया भाई हमारे टेक्निकल हेड, और हमारे हरीश काला भाई मुंबई हेड डीएसएफ। पहली गेंद 104 रनों की जरूरत यहां पर चंद वॉरियर्स को पहली बार यूपीएल के फाइनल में पहुंचने के लिए। और हमारे श्री सुशील जोशी जी मेंबर, श्री प्रकाश भट्ट जी मेंबर हैं हमारे इस डीएसएफ के अगली गेंद के लिए। और ये छोटी गेंद कट कर दिया, गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री की रीजन की तरफ यह गेंद जाती हुई एक रन पूरा किया काफी तेजी के साथ। दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर 2 रन के साथ यहां पर आगाज होता हुआ। और हमारे साथ हाई एंड हैंडसम मिस्टर भूपी चंद टीम कोऑर्डिनेटर जिन्होंने अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। मनोज दानू हॉस्पिटैलिटी हेड हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है और इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। गेंद सीमा रेखा पर चौकार। और ये बहुत ही जबरदस्त चौका लगाते हुए सागर चंद की गेंद पर 6 रन 2 गेंदों पर। और ये बैक फुट पर जाकर शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी, बैक फुट पर जाकर मारना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। अच्छी वापसी यहां पर सागर चंद की और बैटिंग करते हुए मनीष सिंह, स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए मनीष सिंह। और एक बार फिर से उसी तरह की यह गेंद थी, बैक फुट पर जाकर कट करना चाहते थे, गेंद कोबरा नाक की तरफ फुफकारते हुए विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई डॉट गेंद। 2 डॉट गेंदें यहां पर आते हुए, और जिस तरह से पहली 2 गेंदों पर रन बने थे, अगली 2 डॉट गेंदें आती हुई। अच्छी वापसी यहां पर सागर चंद की, बड़ा मुकाबला, बड़ा खिलाड़ी। और ये लगातार बैक टू बैक 3 डॉट गेंदें, अगर आप YouTube में लाइव देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये एक तरह एक ही गेंद थी, और बैक टू बैक 3 डॉट गेंदें यहां पर आती हुई। सागर चंद, और हमने इनको देखा है कि इन्होंने ओपनिंग स्पेल में 2 विकेट निकाले थे इसके कल वाले मैच में। आगे बढ़े, कट कर दिया, वाटर कट, अपर कट, सुपर कट, सीमा रेखा को कट कटाकट करती हुई गेंद सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए दंदनाता चौका आता हुआ, और उसी के साथ स्कोर उछलता हुआ। 1 ओवर के बाद 10 रन, 1 ओवर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और चौथी गेंद पर मनीष जी चौथे प्रयास में यह चौका आता हुआ, कमाल का चौका था। छोटी गेंद थी, बड़ा मौका था, और उस गेंद पर चौका जड़ते हुए अपनी टीम के लिए काफी इंतजार किया था, गेंद का वक्त था, और वक्त पर यह चौका जड़ते हुए। और वक्त ऐसा था जैसे संडे का दिन हो, हाथ में अखबार हो
और टेबल पर चाय की प्याली हो, सामने खूबसूरत घरवाली हो, आपकी आंखों में आंखें डाले, मुस्कुराए और कहे महिपाल जी आज संडे है, घर पे झाड़ू पोछा आराम से लगाना। इतना वक्त था और चौका अर्जित किया, इंतजार किया था 4 रन हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। कमाल का चौका, 1 ओवर के बाद 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और हमारी ईजा देखिए प्रसाद बांटते हुए हमारे मंच के सामने, मंदिर का प्रसाद देते हुए। और थोड़ा प्रसाद हमें भी दीजिए मनोज भाई, थोड़ा प्रसाद लीजिए, ईजा का प्रसाद, हाँ जाके लीजिए ना। जी जी, वाह, देखिए मंदिर से आए हैं और जब भी माता तो घर के मंदिर में ही होती हैं, माँ खुद भगवान ही है, तो उनके हाथों से प्रसाद यहाँ पर मिलेगा और सभी लोगों को दीजिएगा माँ का आशीर्वाद। हमने देखा था कल विमल ने हाफ सेंचुरी लगाई थी जब उनकी माता जी यहाँ पर थी। तो सभी लोग प्रसाद खाइए, इंजॉय कीजिए क्रिकेट का और मजा लीजिए यूपीएल T10 सीजन 11 का। और स्क्वायर लेग के रीजन में ये गेंद गई थी, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बैटर काफी धमाकेदार अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए चंद वॉरियर्स की टीम। और यहां पर एक मंजिल दूर हैं वो पहली बार यूपीएल के इस बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए। उनके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए सर डीबी चंद जी आए हैं, हमारे श्री मोहन रौतेला जी हैं और हमारे महेश रजवार जी हैं, अधिकारी जी हैं, इगराल जी हैं और सारे चंद परिवार के, भले चंद लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उसी के साथ साथ हमारी दिशा टीम को सपोर्ट करने के लिए हमारे मनोज भट्ट जी हैं, बबल आर्टिस्ट मिस्टर रोबो, पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में अकेले बबल आर्टिस्ट हैं। और अगली गेंद यॉर्कर गेंद थी, ये जड़ पर डाली गई थी, गेंद खोद निकाला 1 रन के लिए, गेंद जाती हुई 1 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के लिए। और जिस तरह से मनोज भाई चूहा खोद कर, जमीन खोद कर एक अपना रहने के लिए जगह बनाता है, उसी तरह खोद कर यहां पर 1 रन निकालते हुए दोनों बैटर लॉन्ग ऑन के जानिब ये गेंद गई थी। और इसी के साथ 12 रन 1.3 12 रन और पावर प्ले का यहां पर फायदा उठाने का प्रयास करते हुए 1 ओवर में 10 ही रन आए थे और दूसरा ओवर यहां पर चलता हुआ। और ये कमाल का शॉट, चंदू कमाल का चौका, यहां पर गेंद को पुल कर दिया। व्हाट अ पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, सीमा रेखा को फुल करते हुए गेंद सीमा रेखा पार। गेंद दीजिए प्लीज, दूसरी गेंद दीजिए जी, बॉल आगे तो दीजिए। और मात्रे जी, जो भी बैटर ज्यादा मारेगा ना उसका नाम बताना, 50-50 रुपया फाइन लेंगे हम लोग। बचपन में जब हम खेलते थे तो ऐसी जो दूर गेंद मारता था वही लेके आता था जी। अच्छा, आप लेके आएंगे? जी जी, थैंक यू वेरी मच, आप लेके आइएगा। तो हमारे मात्रे जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 11 साल से, हमारे साथ मात्रे जी और हमारे जावेद जी स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए हमारे साथ पिछले 11 साल से फेविकोल का जोड़ लगाकर बैठे हैं। कहीं पर भी हो तो हमारे साथ वो जरूर आते हैं। हमारे चंद्रकांत मात्रे जी और सामने है चंद्रकांत अंपायर और बैटर। अगली गेंद लॉफ्ट कर दिया, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, षटकार 6 रनों के लिए। और हमारे महाराष्ट्र पुलिस के पदाधिकारी यहां पर अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हुए, हमारे महाराष्ट्र की आन बान और शान महाराष्ट्र पुलिस, पूरी दुनिया में जिनके नाम का खौफ है, बड़े से बड़े केसेस को उन्होंने सॉल्व किया है, तो हमारे बीच में मौजूद हैं। अपनी गरिमामय उपस्थिति उन्होंने अपनी यहां पर दी है, हमें सहयोग किया है और जिनकी वजह से ही आज हम इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर आयोजित कर पा रहे हैं। अब महाराष्ट्र की हर एक महिलाओं को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है, हर नागरिक को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है और अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। और ये रिवर्स गेंद दंडनाती सनसनाती सीमा रेखा पार, षटकार। और जिस तरह से रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, वही मिसाइल नुमा शॉट यहां पर देखने को मिला 6 रन अर्जित करते हुए। और ये लगा अनमोल सिक्सर।
2 ओवर के बाद 30 रन और आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो यहां पर हमारे स्कोरर भाई की स्ट्रैटेजी हर गेंद पर रन जल्दी से जल्दी अपडेट करने की उस भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए हमारे साथ चंद वॉरियर्स का मुकाबला चलता हुआ सामने है नवी मुंबई की टीम दिशा और यहां पर 2 ओवर के बाद 30 रन 48 गेंदे और 74 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए और नया इतिहास रचने के लिए टीम चंद वॉरियर्स को। और यहां पर बुलंद हौसलों के साथ मुकाबला खेलते हुए और अभी तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद 30 रन और चंद्रकांत पूरे एबी डिविलियर्स और SKY सूर्य कुमार यादव में बल्लेबाजी करते हुए जैसे मनोज भाई अन्ना 24 घंटे चौकन्ना रहता है उसी तरह से ये बैटर चौकन्ना होकर बल्लेबाजी करते हुए हर गेंद पर शॉट मारने का प्रयास करते हुए कमाल की आला दर्जे की बल्लेबाजी करता हुआ ये बैटर 2 ओवर के बाद 30 रन और 0 विकेट 48 गेंदे और 74 रनों की जरूरत। लक्ष्मण ठाकुर कल के बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की थी हाई 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 एंड हैंडसम इट्स अ ह्यूज सिक्स गेंद सेकंड फ्लोर पे जाती हुई पानी मांगते हुए 6 रनों के लिए दंदनाता सिक्स। और यहां पर बात करें मनोज भाई और ये छक्के लगाते हुए अपनी टीम के लिए और छक्के छुड़ाते हुए दिशा टीम के लिए कमाल का सिक्सर आसमानी रहमानी सुलेमानी लुकमानी छक्का लगाते हुए कमाल का आसमानी छक्का और उसी के साथ स्कोर उछलता हुआ 36 रन पहली गेंद पर तारे दिखाते हुए और ये रिवर्स चिप करने का प्रयास था यहां पर मौका था और इस मौके पर भुनाते हुए 1 रन और मनोज भाई ये 1 रन गली से निकालते हैं और गली से किसी लड़की का दिल चुराना और गली से 1 रन चुराना बहुत बड़ी बात होती है। यहां पर भले दिल चुराए न चुराए परसों जो है 14 फरवरी है लेकिन रन जरूर चुराया यहां पर कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। (37) 2.2 ओवर के बाद 37 रन और यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए चंद वॉरियर्स और यहां पर अपने अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ेगा लक्ष्मण ठाकुर को लगभग 40 वर्षों का क्रिकेट अनुभव और ये हवा में टॉप एज लगी थी गेंद पर लेकिन यहां पर दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और मना किया और एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए देते हुए पावर प्ले का पावरफुल फायदा उठाते हुए यहां पर टीम चंद वॉरियर्स 38 रन 2.3 ओवर के बाद धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़े और गेंद को बढ़ा दिया हमारे एक बार फिर से हेमंत पांडे जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए और हमारे हेमंत पांडे जी जब मैदान के बाहर जा रहे हैं छक्के नहीं लग रहे हैं जैसे ही आ रहे हैं उनके चरणों में गेंद जाती हुई तो कमाल का सिक्सर यहां पर लगाते हुए स्वागत करते हुए एक बार फिर से हमारे सभी कलाकारों का सभी मेहमानों का 6 रनों के साथ लाजवाब हाई एंड हैंडसम दिन में तारे दिखाते हुए जी अंपायर साहब यस और आसमान से गर्मी बरसती हुई और चंद वॉरियर्स के बैटर के बल्ले से रनों की गर्मी निकलती हुई कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए टोटल स्कोर 44 2.4 ओवर के बाद 44 रन एक बार पे लक्ष्मण ठाकुर और यह क्या वापसी कराई है क्या वापसी की इस गेंद पर इंतजार किया था बैटर ने कट करना चाहते थे लेकिन गेंद को जाने दिया विकेट कीपर का पूरा सम्मान दिया इस गेंद पर जिस तरह से नए जमाई का नए जिनका विवाह होता है ससुराल में स्वागत होता है उसी तरह का स्वागत किया उसके बाद क्या होता है सबको पता है लेकिन नए जमाई का पहले दिन जिस तरह स्वागत होता है उसी तरह स्वागत किया गेंद का जाने दिया विकेट कीपर के पास 2 डॉट गेंदे 3 ओवर के बाद 44 3 ओवर और 44 रन काफी धुआंधार अंदाज में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए और यही से बीच हमारे साथ हम सभी मेहमानों के आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है
हमारे यूपीएल T10 के फाइनल की महफिल यहां पर जमनी शुरू हो गई है। हमारे सभी साथी यहां पर आए हैं, हौसला अफजाई करने के लिए यहां पर आए हैं। सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त जो है अपने समाज के प्रति दिया है और अपने खिलाड़ियों के प्रति दिया है। तो इसी के साथ यहां पर ललित मेहता मीडिया हेड हैं और जो छाए रहते हैं फेसबुक पर और जिन्होंने बहुत प्रचार किया हमारे इस यूपीएल T10 सीजन 11 का, और हमारे सुरेश काला जी मीडिया इंचार्ज हैं। तो जितने भी बैनर आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर जितने भी बैनर सजे हुए हैं और इन बैनरों में जिस तरह से आसमान, जब आसमान पे इंद्रधनुष छाता है तो किस तरह से आसमान का मजा ही अलग होता है, उसी तरह यहाँ इंद्रधनुष से रंग छापे गए हैं काला जी के द्वारा। और बहरहाल यहाँ पर मौका, और यहाँ पर ये कैच छूटता हुआ, एक रन हासिल करते हुए इंतजार था, एक हाथ से प्रयास किया था इस गेंद को लपकने का, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। प्रयास अच्छा था लेकिन तब तक एक रन निकाल चुके थे दोनों बैटर। और यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात अगर हम करेंगे तो जो ओपनिंग साझेदारी रही है कमाल की रही है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो कॉम्बिनेशन रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है, काम करता हुआ उनकी टीम के लिए, और यहां पर एक अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम के लिए एक बुनियाद रखते हुए अच्छे मुकाबले की। अगली गेंद और ये आसमान में कैच है और एक लपका सागर है, खूबसूरत कैच, पहले विकेट का पतन, बैटर चले अपने वतन पवेलियन की ओर, बड़ा विकेट यहां पर हासिल करते हुए, बहुत बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ। और इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पहला विकेट का पतन चंद वॉरियर्स की टीम के लिए 45, 3.3 ओवर के 45। 'ललित मेहता, आप कहीं पर भी हो तो प्लीज मंच के नजदीक आइए। ललित मेहता भाई आओ ना। 3.3 ओवर के बाद 45 रन, एक विकेट के नुकसान पर। थ्री पॉइंट थ्री ओवर 45 रन और एक विकेट, 39 रन पर 59 रनों की जरूरत। सूरज रावत, और अगली गेंद काफी अच्छा शॉट खेला, ब्लॉक होल में यह गेंद थी और उस गेंद पर दौड़कर एक रन मुकम्मल करते हुए वाइड इज मिड। जी जी
और इसी के साथ 46 3.4 ओवर के बाद 46 रन, एक विकेट। विनोद कोटिया मैदान पर आते हुए अगले गेंद रिवर्स स्वीप, मां नंदा देवी के चरणों में गेंद, सामने मंदिर की तरफ गेंद जाते हुए कमाल का सिक्सर यहां पर लगाते हुए, और चंद्रकांत यहां पर बड़ी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कमाल का सिक्सर यहां पर लगाया। और जिसे सिक्सर के बाद 3.5 ओवर 52 रन, 52 रन, 50 रन यहां पर पूरे होते हुए, और कमाल की बल्लेबाजी यहां पर होते हुए 3.5 ओवर और 52 रन और एक विकेट के नुकसान पर बहुत बड़ा विकेट यहां पर हासिल करते हुए, बहुत बड़ा छक्का यहां पर हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए रिवर्स स्वीप में छक्का मारना सबसे बड़ी बात होती है, और यहां पर उसको साबित करते हुए कमाल का सिक्सर। और चंद्रकांत इस बार जबरदस्त फॉर्म में यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, और ये फुल टॉस गेंद, और ये वन टप्पा गेंद को गैदर किया गौतम रावत ने रजनीकांत स्टाइल में हवा में जंप करते हुए गेंद को रोका। नो बॉल, फ्री में पूरी दुनिया घूमने का टिकट है, आप पूरे फैमिली के साथ पूरी दुनिया घूम सकते हैं, सिर्फ पकड़े नहीं जाना है। तो इसका मतलब है कि आप जो है बीवी के साथ घूमने जाइएगा, साथ में उनको रखिएगा, लेकिन बीवी अपनी ही होनी चाहिए। और यहां पर फ्री हिट यहां पर देते हुए कहीं पे भी घूमो भाई, कैच यहां पर मान्य नहीं होगा। कमाल की बल्लेबाजी चंद्रकांत, और सामने विनोद कोटिया और फ्री हिट, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। विनोद कोटिया बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, और यूपीएल ट्रॉफी को चूमने का अनुभव उनके पास भी है, और सबसे ज्यादा लक्ष्मण ठाकुर जी के पास अनुभव यूपीएल की ट्रॉफी चूमने का हिमालय 11 की टीम से। और ये विनोद कोटिया हवाई फायर करते हुए विजयपाल के हाथों में ये गेंद जाती हुई, एक ही रन मिलेगा। फ्री हिट गेंद थी, और जिस पर ये एक रन यहां पर मिलता हुआ, तो 4 ओवर के बाद 55 रन और एक विकेट, ये इस मुकाबले का हाल। और इसी बीच कामोठे से मोहन चंद्र जोशी जी यहां पर आए हैं, उनका स्वागत है। सर आप मंच पर आइए। मनोज कंतवाल जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर हमारे जोशी जी उनका सम्मान करें। आइए प्लीज। लखन मेहता भाई थोड़ी देर के लिए प्लीज आप यहां पर आ जाइए, और यहां पर सम्मान होता हुआ हमारे मोहन चंद्र जोशी जी का। फोटोग्राफर जी भट्ट जी, वो लगता है खाना खाने गए, आपका ही मोबाइल दीजिए। हाँ आइए दादा। और हमारे मोहन चंद्र जोशी जी, उनका यहां पर सम्मान होता हुआ। लक्ष्मण ठाकुर, टोटल स्कोर 55 रन, एक विकेट के नुकसान पर। छत्तीस गेंदों पर 49 रन की जरूरत, 49 रन, और यहां पर जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चंद्रकांत, और ये इंतजार किया, गेंद को ड्राइव कर दिया डीप विकेट, सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए भेजते हुए कमाल का सिक्सर यहां पर देखने को मिलता हुआ। इंतजार किया विनोद कोटिया ने, छोटी गेंद थी और बेग बड़ा फायदा उठाते हुए 6 रन अर्जित किए, और इसी के साथ स्कोर उछलता हुआ 61, 4.1 ओवर के बाद, और जीतने के लिए 35 गेंदे और 43 रन। लक्ष्मण ठाकुर एक बार फिर से, और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और एक बार फिर हवाई फायर, और हमारे सिंघम साहब, हमारे यहां से महाराष्ट्र पुलिस के पदाधिकारी जी, सर अगली बार हम रखेंगे नाथ लोखंडे जी, जबरदस्त पर्सनालिटी, याद दिलाते हुए अजय देवगन सिंघम की। और आप रियल में सिंघम है सर, और वो तो फिल्म में सिंघम है, लेकिन आप हमारे असली सिंघम है, आपको सैल्यूट करते हैं। और बहरहाल आपका स्वागत होता हुआ 2 गगनचुंबी आसमानी छक्कों के साथ, कमाल की बल्लेबाजी विनोद कोटिया की, इंतजार करते हुए और यहां पर छक्के जड़ते हुए, एक बार फिर से तैयार होते हुए, और ये बैक टू बैक डीप हिट विकेट, सीमा रेखा पार।
रन मिलते 4-4-4। कमाल का सिक्सर और 3 गेंदों पर छक्का छक्का चौका। 12-4-16 रन अर्जित करते हुए कमाल की आला दर्जे की यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिलते हुए और इसी के साथ 4.3 ओवर के बाद 71, 33 गेंदे और 33 रन। समीकरण 1-1 इक्वल 33-33, 4-3-3। फुल टॉस गेंद ड्राइव करना चाहते थे, गेंद अंपायर थोड़ी देर में ऐलान करेंगे, लेकिन गेंद थर्ड मैन बाउंड्री सीमा रेखा के पार पहुंचती हुई गेंद अपने आप रुक गई और इसे भी दौड़कर रन चुराते हुए दोनों बैटर काफी तेजी के साथ दौड़ लगाई थी। यहां पर बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और विचारे जी ये दौड़ ऐसी लगाई थी जैसे बीवी ने बोला है कि कल मैके जाना है। तो जिस तरह से पति लोग बचते हैं, भागते हैं इधर उधर, उसी तरह दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट उसी तरह से भाग रहे थे ताकि मैके न जाना पड़े। तो हमारी बहनें यहां पर आती हुई एरोली से और ये कट कर दिया गेंद को, गेंद ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री सीमा रेखा के मस्तक को दस्तक देते हुए शानदार चौका आड़ते हुए कमाल का चौका और इसी के साथ 31 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत। थैंक यू वेरी मच, आप थम्स अप लेकर आए, आपका तहे दिल से आभार। आज कुछ तूफानी करते हैं तो थम्स अप पीते हैं 20 रुपए में 20 ml। तो जो भी हो तूफानी मजा आना चाहिए। हमारी बहन का बहुत बहुत आभार। फुल टॉस हवाई फायर, गेंद चंद परिवार के खेमे में जाकर और यह पकड़ा खूबसूरत कैच सीमा रेखा के बाहर, 6 रन पकड़ते हुए हमारे अंपायर। गेंद दर्शकों में हो गई मिक्स, अंपायर ने दे दिया 6 और अब ढोल दमो बजेंगे रिमिक्स। और ये अगली गेंद और ये यहां पर लेग स्टंप के बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर मारने का प्रयास था। दोनों टीम के कप्तानों को देना है ना? नहीं, खाली विनिंग टीम, यूएमएमबी विनिंग टीम है, तो विनिंग टीम के टोटल 13 6 लगे। तो उनको बुलाइएगा तो पूरे। और ये हवाई फायर और ये कैच जोड़ता हुआ अच्छा प्रयास था। और जिस तरह से नहाते वक्त हाथ में से साबुन फिसल जाता है, उसी तरह यहां दौड़ते वक्त जो है उनके हाथों से यह कैच छूटता हुआ दौड़कर एक और रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। और ये अगली गेंद और गेंद को कलाई को इस्तेमाल करते हुए गेंद जाते हुए बहुत अच्छे फील्डिंग स्क्वायर लेके रीजन में और चौका हासिल करते, कमाल का चौका यहां पर विनोद कोटिया के हाथों से आता हुआ, कमाल का कलाइयों का इस्तेमाल याद दिलाता हुआ मोहम्मद अजरुद्दीन और वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण जो कि कलाइयों के जादूगर के नाम से जिन्हें जाता था, यहां पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए 5.2 ओवर 89 रन 1 विकेट। और यह बल्ले के ऊपर हिस्से को लगी ड्राइव करना चाहते थे, फ्रंट फुट ड्राइव और पैरों का इस्तेमाल वहां पर नहीं था, लेकिन गेंद जाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के जानिब और रनों की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं थी। टोटल 5.3 89 और बहुत ही मजबूत स्थिति में यहां पर चंद
वॉरियर्स की टीम। और हवाई फायर, गेंद सीधे भगत सिंह कोश्यारी जी के चरणों में जाते हुए, नतमस्तक होते हुए उनके बैनर के तले और आगाज करते हुए कि कोश्यारी जी हम आपका इंतजार कर रहे हैं राजीव गांधी स्टेडियम सीबीडी बेलापुर में। कमाल का सिक्सर यहां पर अर्जित करते हुए विनोद कोटिया कूटते हुए गेंदबाजों को, नई मुंबई का धमाकेदार खिलाड़ी, जैसा आप देखेंगे उत्तराखंड में गेहूं चूटते हैं है ना लकड़ी से और गेहूं के दाने बाहर निकलते हैं, उसी तरह से बल्ले से गेंद को ऐसे लूटते हुए 6 रन अर्जित करते हुए। और एक बार फिर से ये गेंद काफी तेजी के साथ आई थी सागर चंद की, काफी तेज ये गेंद थी, ये चकमा दिया था। और गांव में उसी तरह गेहूं अप्रैल मई के महीने में जब निकाले जाते हैं तो उसी तरह यहां पर भी रन निकालते हुए अपनी टीम के लिए, और ये गर्मी भी एहसास दिलाती हुई कि मई की गर्मी है। और ये बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, यहां पर गति में परिवर्तन किया था सागर चंद ने, देर आए दुरुस्त आए, कैच पकड़ा, फ्रंट फुट पर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन यहां पर कैच पकड़े गए और उसी के साथ बड़ा विकेट। छोटी और लाजवाब धमाकेदार कमाल की इनिंग खेलने के बाद विनोद कोटिया गेंदबाजों को कूटते हुए वापस पहुंचते हुए बैक टू दी डग आउट। और हमारे जोशी जी बताते हुए कि गेहूं को कम कूटते हैं और मड़ुआ को ज्यादा कूटते हैं, और जो मजा आता है उसकी रोटियों का, जब उसे मक्खन के साथ जब वो रोटी खाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और उसी मक्खन नुमा खुशी को महसूस कर रहे होंगे विनोद कोटिया, क्योंकि एक बार फिर से वो फाइनल में पहुंचेंगे कुछ ही पलों के बाद या नहीं पहुंचेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अच्छी इनिंग खेल कर गए। और एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं केसीआर हेरिटेज हाउस मल्टी स्पेशलिटी एंड आईसीयू हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित यूपीएल T10 में आपका स्वागत है। और यहां पर सूरज रावत गेंदबाजी के लिए आए हैं और हमारी मां नंदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी यहां पर हैं। और आप सभी लोगों को हम सूचित करते हैं कि वहां पर मंदिर का भव्य कार्य चल रहा है, सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, वहां पर पहुंचने के लिए सीमेंट रोड बनाई जा रही है। तो आप जो भी लोग सहयोग करना चाहते हैं, तन से सहयोग करना चाहते हैं, हर संडे आप जा सकते हैं। और यह फुल टॉस गेंद और अच्छी फील्डिंग वहां पर, और कल हमारे चेयरमैन आदरणीय सुरेश राणा जी ने भी इसी तरह की फील्डिंग की थी और उसी तरह की यह फील्डिंग यहां पर करते हुए। और 6.1 ओवर, और हमारे आज के बर्थडे बॉय आनंद विष्ट आनंदित हो रहे होंगे, फाइनल में भी पहुंचे, भाई मजा तो बनता ही है। चेहरे की मुस्कान देखिए, उनके गाल उनके कानों तक पहुंच रहे हैं खुशी के माध्यम से। और भुवन वर्मा जी आपका स्वागत है। और ये झाड़ू नुमा शॉट यहां पर मारने का प्रयास, और यहां पर मैं बुलाना चाहता हूं आनंदित होने के लिए कप्तान आनंद को। यूएमएमबी डबल मजा ही मजा है, डबल मजा, बर्थडे का मजा, टीम फाइनल में पहुंची उसका मजा, और यहां पर महेश भट्ट जी के माध्यम से और भी मजा। आज रनों की बरसात हो रही है और रन और पैसों की बरसात हो रही है। यूएमएमबी और हमारे आदरणीय महेश भट्ट जी, इनके पास जो है ना, जिस तरह से सादे में लोग बोतल वाले को ढूंढते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, आज महेश भट्ट जी के आजू बाजू ही आप घूमते रहिएगा। पता नहीं कब इनका दिल किस पर आ जाए और इनकी तिजोरी जो है यहां पर हो जाए। और बहरहाल सिक्सर किंग यूएमएमबी पूरी टीम ने बहुत ज्यादा छक्के मारे थे और आनंद भाई यहां पर उनको ये छक्कों के लिए कैच न कर। यूट्यूब भाई जरा कैमरा हमारे भट्ट जी के खूबसूरत चेहरे पर कर दीजिए। देव भाई भी यहां पर मौजूद, आनंद भाई आनंदित होते हुए। जी बर्थडे बॉय, आज मजा है भाई, आज आपके पार्टी। जी जी, आज तो ट्रॉफी तो फिक्स है। और उसके बाद मैन ऑफ द मैच, और वो खुद आनंद बिष्ट और पंकज रावत दोनों को उन्होंने सेलेक्ट किया है। तो एक बार फिर से यहाँ पर वही ट्रॉफी यहाँ पर देते हुए और इस मंच पर और इस टूर्नामेंट के लिए आए हुए हमारे सभी महिलाओं का हम यहाँ पर धन्यवाद अदा करते हैं। बहरहाल गेंद को कट कर दिया और कवर के रीजन में ये गेंद जाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन हासिल करते हुए। जी जी, और आनंद जी आप फैमिली के साथ आए हैं, आप फैमिली जी जी
जी जी, आज आप अपना केक समाज के साथ बांटेंगे, बहरहाल एक और रन अर्जित करते हुए। और हमारे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे भोजन की व्यवस्था हो चुकी है, जिंदगी भर आपको रहेगा याद, ऐसा है हमारे हरीश कैटरर्स के खाने का स्वाद। तो आप लोग जरूर उस भोजन का आनंद लीजिए। भुवन वर्मा जी आप भी लीजिए, और हमारे गोविंद लाल आर्या जी आप भी लीजिए। बहरहाल ये चौका आता हुआ, कमाल का चौका, और इसी के साथ टोटल स्कोर 100 रन पहुंचता हुआ। 3 विकेट के नुकसान पर 20 गेंदे 4 रन, इतिहास रचने से एक कदम दूर चंद वॉरियर। सामने दिशा की टीम 4 रनों की जरूरत। और दोस्तों हमारी महिलाओं का हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं कि यहां पर आए, हमारे लेफ्ट साइड में हमारे सभी साथी भोजन का आनंद लेते हुए और पूरा सम्मान दिया यहां पर दीपक ने उस गेंद पर। और थल की बजारे के फेम, जो कि गाने को 10 करोड़ व्यूअर्स उसके हो चुके हैं। हमारे सामंत जी आपका यहाँ पर स्वागत है। सर जहाँ भी जाते हैं सामंत लोग हर जगह छा जाते हैं, एक अलग सी खूबी है, किसी के आवाज में खूबी है, किसी के बिजनेस में खूबी है। और अगली गेंद पुल, व्हाट अ पुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सीमा रेखा को फूल होती हुई यह हरी भरी गेंद पीले पीले फूलों में जाकर समाती हुई और जीत हासिल करते हुए चंद वॉरियर्स की टीम। और अंतिम गेंद पर पीली फूलों की तरफ जाकर पीला रंग चारों तरफ होता हुआ मैदान के, और यहां पर तैयारी करते हुए हमारे जोश ब्रो सुरेश ब्रो मैदान पर पीली कलर की ये होली की तैयारी करते हुए। अगले 8 मार्च को होली है, कब है रे होली? तो यहां पर 8 मार्च को होली है, लेकिन जश्न अभी से यहां पर शुरू हो चुका